अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर टाइम हो रहा था सुबह का और मैं बना रही थी नाश्ता। आजकल वैसे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, रोज़ाना हवा चल रही होती है और कभी कभी बारिश भी हो जाती है। तो अंडे जो उनसे है ना सुबह सुबह नाश्ते में आराम से खाए जा सकते हैं, वरना ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सुबह सुबह तो अंडा खाने को दिल नहीं चाह रहा होता था। कुछ लोग वैसे खा भी लेते हैं चाहे गर्मी हो या फिर मौसम कैसा भी हो। मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए तो अंडा बना लिया था और यहाँ पर अब बनाने लगी थी मैं अतुफ़ा और ज़ुहान के लिए अंडे। ये अंडे जो है ना ये तुफ़ा के दादा अबू ने भेजे थे और ये बाकायदा से इनके ऊपर नाम भी लिखा हुआ था। वो अतुफ़ा के लिए था और ये ज़ुहान के लिए था। और ये ना देखें डबल जर्दी वाले अंडे थे। तो यहाँ पर मैं अतुफ़ा के लिए ऑमलेट बना रही थी। इस टाइम मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो गया था और मैंने नोट भी नहीं किया कि मेरा कैमरा जो है ना फोकस ही नहीं कर रहा था। नाश्ते वगैरह से फ्री होकर मैंने घर की सारी साफ़ सफाई वगैरह कर ली और उसके बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में रात का खाना बनाने के लिए। और खाने में आज जो है वो बन रही है भिंडी। भिंडी मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक सब्ज़ी है और ज़्यादातर लोगों को वैसे पसंद होती है। और जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना तो बस फिर हम ये सोचते हैं कि चलो आज भिंडी बना लेते हैं। इसलिए अक्सर ना मंथ में 1 से 2 बार तो मैं भिंडी बना ही लेती हूँ। पहले मैं सब्ज़ी कटिंग करने के लिए ना रूम में गई और जाकर मैंने बैठ के कटिंग करना शुरू की, लेकिन बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी कटिंग नहीं करने दी। इसलिए फिर मैंने ना सब्ज़ी उठाई और आकर मैं किचन में खड़ी हो गई और खड़े खड़े ही मैंने सारी सब्ज़ी कटिंग कर ली। साथ साथ मैं मसाला भून रही थी। खाना यहाँ पर बस मेरा तैयार हो गया था, मैंने जल्दी से जो है वो खाना बना लिया था। उसके बाद आज हम ना जा रहे थे छत पर। शाम का टाइम हो गया था क्योंकि धूप जा चुकी हुई थी। तो मैं ना छत पर आ गई थी यहाँ पर क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ना छत की सफाई नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो आज ना मौसम भी अच्छा हुआ है क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा क्या बल्कि थी ही नहीं। तो बच्चे भी आ गए थे मेरे साथ ना ऊपर और मैंने कहा चलो मैं साथ ही छत की सफाई भी कर लूँगी। काफ़ी दिन से ना छत की सफाई नहीं हुई थी तो छत बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। जब आंधी वगैरह चलती है और हवा तेज़ चलती है ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें वगैरह उड़ के आ जाती हैं सारी ना। तो बस छत काफ़ी गंदी हुई थी, मैंने जल्दी से यहाँ पर ना सफाई कर ली। बच्चे खेल रहे थे और उनके खेलते खेलते ना मेरी यहाँ पर सफाई भी कंप्लीट हो गई थी। और आज मैं ना आपको अपना पौधा दिखाती हूँ जो मैंने लगाया था यहाँ पर लेमन का, जिसमें मैंने बीज वगैरह डाले थे। तो ये थोड़े छोटे छोटे से ना यहाँ पर निकल आए हैं इसके प्लांट्स। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, अभी 2 से 3 निकले, तो बाकी भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर जाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए यहाँ पर मौसम ना एकदम से कितना हसीन, कितना खूबसूरत प्यारा सा मौसम हो गया। अचानक से ना इतनी प्यारी इतनी ठंडी हवा चलने लगी थी और आसमान यहाँ पर काले बादल वगैरह आ गए थे और आसमान इतना प्यारा हो गया था। मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी प्यारी हवा चल रही थी। तो लेकिन बारिश तो खैर नहीं हुई, लेकिन बस मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। आजकल ना बस लाहौर का मौसम ऐसा ही हुआ हुआ है, कभी रात में बारिश हो रही है कभी दिन में बारिश हो रही है और ना बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है आजकल ना। एसी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और पंखे की हवा ही बहुत अच्छी होती है। बच्चे काफ़ी देर तक ना ऊपर खेलते रहे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ था, उनका नीचे आने को दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मगरिब का टाइम होने वाला था तो मैं बच्चों को नीचे ले आई। काफ़ी देर बच्चों ने ऊपर खेला, उसके बाद ना फिर हम लोग नीचे आ गए थे और नीचे आके हमने पॉपकॉर्न खाए। बस उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ मशीन लगाई हुई थी कल और यहाँ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो वो मैं समेट के रख देती हूँ यहाँ। बस मैंने कपड़े वगैरह अपने तय किए। मशीन लगाने का जो मेरा टाइम है ना वो मैं सुबह सुबह ही बच्चों के उठने से पहले मशीन लगा लेती हूँ कि अगर चलो बच्चे उठ भी जाते हैं ना तो उनके उठने तक मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो गए हुए होते हैं। क्योंकि अगर बच्चों के जागते हुए मशीन लगाओ ना तो सारा दिन कपड़े धोने में ही गुजर जाता है। कपड़े इतने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं कितने सारे कपड़े थे, बेशक थोड़े से ही कपड़े क्यों ना हो। तो बच्चों के सोते हुए भी लगा लो ना तो जल्दी जल्दी बंदा फ्री हो जाता है। उसके बाद ना यहाँ पर टाइम हो रहा था रात का, तो मैं और बच्चे ना रूम में ही कुछ देर के लिए खेलते रहे। रात के इस टाइम ना बच्चों के पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो जब तक उनके बाबा नहीं आते ना तो इस तरह से हम खेल कर ना अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अच्छा, ये व्लॉग ना 2 दिन का कंबाइन व्लॉग है क्योंकि मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला था। ये कल संडे वाला दिन था और सुबह के टाइम जो है ना हमारे घर की कुछ हालत इस तरह से थी। सुबह सुबह की नहीं, खैर ये हालत जो है वो तकरीबन शाम की है। सुबह सुबह नाश्ते से फ्री होने के बाद ना मुझे जाना पड़ गया नेबर्स में। तो क्योंकि आपको पता है रबी अव्वल का महीना शुरू हो गया है तो मिलाद था, दोपहर में जाना था और सुबह ही बुलावा आया था। तो बस ना जल्दी से फिर नाश्ता करके तो मैंने कुछ भी घर का नहीं समेटा, बस मैंने बच्चों को तैयार किया और मैं चली गई ना। वहाँ से आने के बाद आपने घर की हालत तो देख ही ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस टाइम 4 बजे का टाइम था, मैंने जल्दी से ना सारा घर अपना समेटना शुरू किया। सारे बिस्तर वगैरह भी सुबह की इसी तरह से पड़े थे, पूरा कमरा जो है वो इसी तरह से रात का बिखरा पड़ा हुआ था। मैंने बस बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए, खुद रेडी हुई तो ना बस चली गई थी मैं।
कभी अगर कहीं अचानक से जाना पड़ जाए ना तो घर ज़्यादा बिखरा हुआ हो जाता है, क्योंकि अचानक से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। कपड़े वगैरह मैंने निकाले, प्रेस किए। पहले से जाने की कुछ भी तैयारी नहीं थी, इसलिए बस जल्दी जल्दी सिर्फ निकाल दी गई और समेटा मैंने कुछ भी नहीं, तो इसलिए सारा घर ना इसी तरह से बिखरा पड़ा हुआ था। आने के बाद फ़ौरन से मैंने बिल्कुल भी स्टे नहीं किया और फटाफट से ना सारे घर के काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे घर बिखरा हुआ बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने कहा पहले मैं सारा ना समेट लूँ, उसके बाद कुछ और काम देखेंगे। अतुफा के पापा भी कहीं काम से गए हुए थे, खैर वो आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद क्योंकि मुझे फिर भूख लगने लग गई थी और ना तो बस फिर हमने यहाँ पर ना बर्गर वगैरह मंगवा लिए थे। और यहाँ पर देखें जिन्होंने ये भेजे थे उनको भेजने की इतनी जल्दी थी कि यहाँ पर उन्होंने ना केचप का जो पैकेट था ना उसको भी रैपर के साथ ही पिनअप कर दिया था। तो बस ये यहाँ पर इस तरह से ना लगा हुआ था। ओके जी, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।